न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में हम लोग न्यूटन रिंग को गेट करने के बाद में उस क्रॉस को एडजस्ट करके हम न्यूटन रिंग की रेडियस या डायमीटर को फाइंड आउट करते हैं और उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है, उसके लिए हम लोग उसको कैरीड आउट करते हैं। उसका जो थ्योरेटिकल जो प्रूफ होता है कि प्रैक्टिकली आपने निकाला और थ्योरेटिकली जो आपने निकाला उसमें हम लोग एक त्रुटि निकालते हैं, एरर निकालते हैं। थ्योरेटिकली न्यूटन रिंग को किस प्रकार निकाला जाता है, इसी चीज़ को आज हम हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डायमीटर या रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग को फाइंड आउट करेंगे थ्योरेटिकली या फॉर्मूला बेस में। ये देखो, आपकी न्यूटन रिंग कुछ इस प्रकार बनती है, कुछ कलरफुल भी हो सकती है, कुछ स्प्रेडिंग भी हो सकती है। इन न्यूटन रिंग को बनाने के लिए हमने जो पिछले लेक्चर में हमारी एक डायग्राम का जिक्र किया था, उस डायग्राम के अंदर जो आपका प्लेन कॉन्वेक्स लेंस था वो एक ग्लास प्लेट पर रखा हुआ था। उस प्लेन कॉन्वेक्स लेंस की सेम पोजीशन हमने यहाँ पर रखी है। वो किस प्रकार है, ये इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक का ये आपका प्लेन कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है। उस लेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, अगर मान लिया पूरा एक गोला बनेगा, वो गोला अगर कंप्लीट करते हैं तो डैश डैश का मतलब है कि हमने उसको वर्चुअली कंप्लीट करा है। उस गोले का ही एक टुकड़ा आपका क्या होता है, आपका प्लेन कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये आपकी प्लेन ग्लास प्लेट है आपकी, और हमें मेजरमेंट करना है रेडियस को। तो रेडियस के मेजरमेंट में हमें पहले ये देखना होगा कि इस कॉन्वेक्स लेंस में और ग्लास प्लेट में आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ना बीच में, ये डिस्टेंस एक जैसी नहीं है ना, ये डिस्टेंस देखो वेरी कर रही है ना, ये डिस्टेंस वेरी कर रही है। और इस डिस्टेंस के हिसाब से क्या होता है, न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए कि कोई पी पॉइंट है, यानी कि इस कॉन्वेक्स प्लेन लेंस में कोई पी पॉइंट है। इस थिकनेस के ऊपर अगर न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है अगर, तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं कि पी पॉइंट पर न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी रेडियस का मेजरमेंट किस प्रकार किया जाएगा, पी पॉइंट से लेकर के और ए पॉइंट तक, है ना। जस्ट एक परपेंडिकुलर जो है हमारा है, वह हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर हमारा स्ट्रेट करेंगे, ये इसका क्या होगा, न्यूटन रिंग की रेडियस होगी। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इस पी पॉइंट यानी इतनी थिकनेस के ऊपर अगर ये वाली फ्रिंज बन रही है अगर, तो इसकी रेडियस किस प्रकार मेजरमेंट होती है। प्रैक्टिकली तो हम लोग करते हैं सीधा यहाँ से यहाँ तक, सीधा प्लेन है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर ए पी ज्ञात करना है ना, जो कि उसकी क्या आपकी रेडियस है। उसके लिए अपन ने एक ट्राइंगल लिया है। उसकी जो थ्योरी है वो इस प्रकार है कि लेट अज्यूम दैट कर्वेचर ऑफ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज आर। और इस जो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस की जो कंप्लीट बनाने के बाद जो रेडियस मान सकते हो उस गोले की, या इसके लिए आप कर्वेचर जो स्पेसिफिक वर्ड होता है वो अपन ने क्या लिया, वो आर ले लिया है। और यहाँ पर P इज पॉइंट वेयर थिकनेस इज टी एन। किसी P पॉइंट के ऊपर वो जो स्पेस है उसकी थिकनेस जो है, ये गैप है ना, ये आपका ये गैप मान लिया TN गैप है, ठीक है। एंड फ्रिंज आर फॉर्म्ड, अगर वहां पर कोई फ्रिंज फॉर्म्ड होती है, बनती है अगर, तो यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, किसके लिए, OPA, क्योंकि फ्रिंज कहाँ बन रही है, ये हमारी जो फ्रिंज की रेडियस है, ये पॉइंट हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें जो ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, वो एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वो OAP बनेगा आपका। वहां से आपको A और P फाइंड आउट करना है। तो सिंपल एक ट्राइंगल का जो आपका रूल होता है, O एंड P जो आपका क्या है, हाइपोटेनस, जिसे आप कारण कहते हो, ठीक है। O एंड P आपका हाइपोटेनस है आपका, O और A ये आपका परपेंडिकुलर है आपका, और AP ये आपका बेस है जो आपको ज्ञात करना है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया है, O एंड P जो आपका है उससे स्पेयर का रेडियस है आपका, जो कर्वेचर है आपका, तो उसको आपने कैपिटल R ले लिया। OA को थोड़ा सा इवोल्व किया गया है, OA जो है वो OS माइनस AS, यानी कि OA जो है वो इस पूरी कंप्लीट में से इतना पार्ट आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया आपका। अगेन आप शो करोगे कि OS जो आपका है वो अगेन क्या आपका कर्वेचर है आपका, OS आपका क्या होगा, कर्वेचर होगा। AS जो आपका है वो असल में एक थिकनेस के बराबर है, जस्ट पैरेलल देखिए ना, ये इसके थिकनेस के बराबर है, तो इसको आपने क्या किया, TN लिख दिया। प्लस आपका AP जो है आपको ज्ञात करना है ना, वो आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। यहाँ पर मैंने N और N इसलिए लगाया है कि TN थिकनेस के ऊपर RN आपका क्या बन रहा है, आपका रेडियस की फ्रिंज बन रही है।
अब तो एकदम सिंपल हो गया, इसको स्क्वायर करके मैंने ओपन कर लिया, ये आर स्क्वायर ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप आर एन की वैल्यू निकालोगे वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगी आपकी 2RTN के बराबर आएगी। TN का जो स्क्वायर है इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया। क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो आर जो आपका TN है, जो थिकनेस है वो कर्वेचर से क्या है बहुत बहुत छोटी है। तो जब कर्वेचर का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो अमाउंट क्या होगी बहुत बड़ी होगी, और थिकनेस आपकी TN है वो बहुत कम होगी, यानी कि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है ना, ये तो बहुत बड़ा दिखाएगी अपने को ना। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका रेडियस होगा वो उसका फॉर्मूला किस प्रकार होगा आपका √2RTN होगा आपका, जो कि असल में किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कर्वेचर R होती है ना वो फिक्स होती है हमेशा। अगर आप इसका डायमीटर निकालो तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जस्ट ट्वाइस होता है, जस्ट डबल होता है। मैंने जिसको 2 को यहाँ रखा, इसको आप एंटर करके कुछ जगह फॉर्मूला आपको इस प्रकार मेंशन किया है। बहुत बार स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड में ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है ना, न्यूटन रिंग के डायमीटर का फॉर्मूला या उसके रेडियस का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, न्यूटन रिंग के रेडियस को डायमीटर को हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और थिकनेस हमेशा क्या शो करती है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर किया तो हो सकता है यहाँ पे अगर ब्राइट फ्रिंज मिल रही हो तो थोड़ी सी कम आप अगर थिकनेस करते हो, अगर थोड़ी सी शिफ्ट होते हो तो वहाँ पर आपको डार्क मिलेगा, यानी कि किस पे निर्भर कर रहा है, आपका थिकनेस के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा कि डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है ना, डायमीटर या रेडियस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, तो सिंपल आकर फॉर्मूला दोनों आपको वहां से मैंने मेंशन यहाँ पे कर रखा है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस निकालनी है तो ब्राइट फ्रिंज किस पे निर्भर करेगी, पाथ डिफरेंस के ऊपर। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस इस प्रकार लिखा जाता है, जिससे हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में हमने जो है वो स्टडी किया था। यहां से हम नोटिस करेंगे कि जो हमारी TN की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें आवश्यकता किसकी है, TN की ही आवश्यकता है, यानी कि थिकनेस की आवश्यकता है। बाकी दोनों टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है हमारे। थिकनेस को हम कहां से निकालेंगे, पाथ डिफरेंस से। क्यों? क्योंकि ब्राइट फ्रिंज किस पे डिपेंड करती है, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। यहां से आप TN की वैल्यू इस प्रकार निकाल लेंगे, आप इस वैल्यू को डायरेक्टली हमारे इन फॉर्मूलों में आप 1 बाय 1 पुट कर दीजिए। आपको रेडियस आपको क्या मिल जाएगी, आपको जस्ट एक फॉर्मेट मिलेगी। वो किस पे डिपेंडेंट होगा, अब वो थिकनेस पे डिपेंडेंट ना होकर के अब वो वेवलेंथ और आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और सिमिलरली डायमीटर आपका जस्ट उसका ट्वाइस हो जाएगा। अगर यही चीज आप अगर डार्क फ्रिंज के लिए निकालना चाहोगे तो डार्क फ्रिंज के लिए सिमिलर आप पाथ डिफरेंस निकालोगे। वो सिंपल पाथ डिफरेंस आपका इस प्रकार होता है, आप T की वैल्यू को निकालोगे, जस्ट एक सिंपल मैथमेटिक्स है। इस T की वैल्यू को अगेन आप जो है पुट कीजिए, आपके जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, उस फॉर्मूले में आपको देने पर आपको क्या होगा, आपकी जो थिकनेस होगी डार्क फ्रिंज की वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं, या सिंपल एक एप्लीकेशन पे विचार कर लेते हैं। जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, वो पूछा गया है कि डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग फार्मूला। न्यूटन रिंग फार्मूला का यूज करके आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूले को गौर से देखिए आप, इसके अंदर आपके पास वेवलेंथ है, आपके पास इस फॉर्मूले को देखिए, आपके पास वेवलेंथ है। वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है तो सिंपल इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है, मतलब जस्ट एक इसको चेंज करना है। आप चाहो तो रेडियस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो डायमीटर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको कौन से क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है आपको। सिंपल मैंने डायमीटर वाले फॉर्मूले से किया है। इस फॉर्मूले को देखो एक बार आप, मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया इस फॉर्मूले में, तो मुझे क्या होगा DN का स्क्वायर, और ये पूरा क्वांटिटी मेरी ओपन हो गई है ना। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि मान लीजिए इस डार्क फ्रिंज के लिए कर दिया आपने, ठीक है। ये जो डार्क फ्रिंज है ना, व्हाइट वाली ब्राइट फ्रिंज है, और जो बीच में गैप है वो आपकी डार्क फ्रिंज है। ये डार्क फ्रिंज हो गई। नेक्स्ट आपकी डार्क फ्रिंज क्या होगी, अगली होगी, क्योंकि वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, न्यूटन रिंग के अंदर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे वेवलेंथ में डिफरेंस नजर आता है आपको, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, ये आपने जो है वो नेक्स्ट जो, यानी कि मान लिया अगर आपने इसका लिया तो नेक्स्ट जो होगा वो अगली ये होगी। इसके लिए आपने P लिख दिया वहां पर एक नंबर, देखो यहाँ पे DN नंबर था, मतलब nth वाली, ठीक है। P का मतलब क्या होगी, उसके नेक्स्ट एक, P का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जो भी नेक्स्ट आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको, जैसे मान लीजिए ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसके बाद ये आपको नहीं दिख रही, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है और वो जितने भी नंबर की है ना, मतलब वो फर्स्ट नंबर की है, सेकंड नंबर की है, थर्ड नंबर की, जो भी नेक्स्ट आ रही है,
तो वहाँ p जस्ट एक न्यूमेरिकल नंबर को शो करता है, इंटीजर नंबर को शो करता है। तो नेक्स्ट के लिए आपने निकाल ली, आपने n को रिप्लेस कर दिया आपने n प्लस p से, तो आपके इस फॉर्मूले में n रिप्लेस हो जाएगा, n प्लस p से रिप्लेस हो जाएगा। आपने n प्लस p से रिप्लेस किया, फिर दोनों को आपने क्या किया, घटा दिया, दोनों को आपने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हो तो कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से इवॉल्व हो जाता है। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको उस फॉर्मूला नोटिस करो, उसमें सारे रूट वगैरह सब हट चुके हैं, मोस्ट ऑफ क्वांटिटी कांस्टेंट आ चुकी है। 4p मतलब है जितने वे नंबर की आपने जो है वो ली है, नेक्स्ट उसके बाद जितने नंबर की आपने ली है। अगर आपने जस्ट उसकी अगली ली है तो p को आप 1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप जो लैम्बडा है वो सिंपल फॉर्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पर इन जो गैप है आपका, ये अगर पोर्शन अगर एयर से फिल किया गया अगर, तो आप इसको म्यू आप क्या कर सकते हो, 1 भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है कि जो डार्क और जो आपकी ब्राइट फ्रिंज बनती है तो उनकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी। आपकी फ्रिंज विड्थ मतलब होता है उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई कितनी है। जो फ्रिंजें आपकी बन रही है ना, इनकी मोटाई कितनी है। तो फ्रिंज विड्थ के लिए है कि डिफरेंस ऑफ टू अल्टरनेटिव ब्राइट या डार्क न्यूटन रिंग रेडियस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। इनकी फ्रिंज विड्थ ज्ञात करनी है। तो एक के बाद जो अगली चीज आ रही है, यानी कि अगर आप ब्राइट ले रहे हो तो एक ब्राइट के बाद जो नेक्स्ट ब्राइट आ रही है, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो असल में क्या होगा, उसकी चौड़ाई होती है आपकी। और आपको पता है कि न्यूटन रिंग में क्या होता है, हमेशा इक्वली सेपरेटेड होते हैं, है ना। तो बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसे आपने क्या लिखा है, फ्रिंज विड्थ लिखा है आपने, वो होता है कोई भी एक फ्रिंज ले लीजिए, उसकी जो रेडियस है उसमें जो नेक्स्ट आ रही है ना, उन दोनों में से उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि n+1 वाली में से क्या करो, n माइनस कर दीजिए। अगर आपने पहली फ्रिंज ली है तो n=1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n=2 हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो फ्रिंज आ रही है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप तो, और डायमीटर में क्या होगा, जस्ट इसका 1/2 हो जाएगा। अब देखो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लिखोगे आप, तो आपको पता है कि आपका रेडियस का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से गिवन होता है। इसमें क्या आपको एक बार तो n+1 लेना है, तो आपको n की जगह क्या लिखना है, आपको n+1 लिखना है। और सिंपल ये आपका जो है वो n वाला ही रहेगा, है ना। एक बार तो n+1 लिखना है, माइनस आपका एक बार हूबहू फॉर्मूला लिखना है आपको, और इसको जस्ट आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। बहुत ईजी है आपका, है ना, जो किस पे डिपेंडेंट है, n पे डिपेंडेंट फॉर्मूला है आपका। तो ये तो आपकी क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गई। अगर आप डार्क फ्रिंज के लिए निकालना चाहते हो अगर, तो सिंपल डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला आपका ये रहा। यहाँ पर एक बार इसको n+1 रख दीजिए, एक बार इसको सिंपल n रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बार n+1 लिखा है, इसमें एक बार मैंने n रहने दिया है। n+1 जो रूट में है माइनस रूट n, ये आपका क्या होगा, डार्क फ्रिंज की स्पेसिंग को बताएगा आपका। अब एक छोटी सी एप्लीकेशन या क्वेश्चन के बारे में और विचार कर लेते हैं, जो मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है। वो क्वेश्चन है, डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग न्यूटन रिंग मेथड। न्यूटन रिंग मेथड के द्वारा अपने को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता लगाना है। तो आपने ये देखा कि जब अपन ने ये एक्सपेरिमेंट जब कैरिड आउट किया, जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा, तो हमने क्या माना कि इस कॉन्वेक्स लेंस के और इस ग्लास के बीच में असल में क्या भरी हुई है, सिंपल एयर भरी हुई है ना। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लगभग 1 मानते हैं। तो एक बार तो क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम कैरिड आउट करते हैं ये मान करके इसके अंदर एयर भरी हुई है ना, हवा भरी हुई है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है वो इस प्रकार से आता है। ये फॉर्मूला मैं कहाँ से लेकर के आया, ये फॉर्मूला मैं इसी से लेकर के आया जो आपके ऊपर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या किया, tn+1² - dn का स्क्वायर, इसको जस्ट मैंने इधर सेंड कर दिया। ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा, क्लियर है आपका। अब मैंने क्या किया, एक बार तो यहाँ पे एयर फिल की हुई थी, अब मैंने क्या किया, इस ग्लास प्लेट के ऊपर कुछ लिक्विड की ड्रॉप डाल दी मैंने। और वो लिक्विड की जो ड्रॉप डाली वो कौन सा लिक्विड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ज्ञात करना है। तो वो जब मैं यहाँ पर लिक्विड डाल दूंगा तो क्या होगा, जो मेरी न्यूटन रिंग्स है उनमें कुछ शिफ्टिंग्स होगी, है ना। कि लिक्विड डालने से पहले न्यूटन रिंग अलग थी, लिक्विड डालने के बाद में न्यूटन रिंग्स क्या होगी, थोड़ी सी शिफ्ट होगी, उनमें चेंजमेंट होगा। उसके लिए अगेन मैं जो है वो क्या ज्ञात करूंगा, dn+p का होल स्क्वायर डैश, मतलब अभी नया आया है, लिक्विड डालने के बाद आया है ना। और ये होगा, और वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, न्यू डैश आ जाएगा।
इस फॉर्मूले को नोटिस करोगे तो क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यहाँ पर है आपका, तो हमने पहले क्या माना, एयर माना यहाँ पे, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये हमारे क्या हुआ, म्यू वैसा का वैसा ही 1 रह गया। लेकिन सेकंड वाले के अंदर क्या हुआ, लिक्विड का है, तो उसे मैंने क्या मान लिया, म्यू डैश मान लिया। ये दो इक्वेशंस हमारी बन चुकी है, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर आपको न्यू डैश का जो आपको फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले में क्या होगा कि जो आपने डायमीटर का जो डिफरेंस निकाला जिसके लिए, नेक्स्ट और जिससे पहले वाले के लिए ना, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला, और नेक्स्ट जब लिक्विड डालने के बाद जो आपकी न्यूटन रिंग बनी, वही चीज़ वापस आपने फॉलो करी लिक्विड ड्रॉप डालने के बाद में, और इन दोनों को आपने जो रैशनल किया वो आपको क्या शो करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। तो ये दो जो चीज़ है आपकी, असल में आपकी ये क्या आती है, एप्लीकेशंस में भी आती है और आपके क्वेश्चंस में आती है, और आपकी ये सिंपल एक फार्मूला बेस्ड चीज़ है, आपको फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर्स के अंदर ये फार्मूले आपको डायरेक्टली भी पूछे गए हैं। थैंक यू।